श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हम सबके जिंदगी का निजी अनुभव है कि हम देखते हैं ये दिखता है, हम सुनते हैं ये सुनाई देता है, हम भोगते हैं ये भोग्य है, हम सुख लेते हैं इसका, यही है ना। खाने का लेते हैं, व्यक्ति का लेते हैं, सुख भोगते हैं, दुख भी भोगते हैं। इनसे हमें दुख मिलता है, हम दुखी हैं, हमसे तुम दुखी हो। हम सब दूसरों से दुखी होते हैं, दूसरों से सुखी होते। शायद अपने आप सुखी भी नहीं हो और शायद अपने आप बोलो ये शायद आपके ख्याल में ये भी नहीं है। तो वेदांत क्या कहता है? आज बहुत अच्छी कथा पड़ोस में चल रही थी तो मैं रावटी से सुन रहा था और ये आपसे भी आशा करता हूं कि जब नींद ना आए, जागे हो तो कुछ न कुछ चारों तरफ हो ही रहा है। सुनो, हम ही कुछ बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, और भी लोग बोल रहे हैं जो बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। कभी कभी बहुत अच्छी बातें कम अच्छी लगती हैं और कम अच्छी बातें बहुत अच्छी भी लगती हैं। बुरी बातें मैं नहीं कह रहा, कम अच्छी, या जो बच्चों के लिए अच्छी हैं कई बार वो बूढ़ों के लिए गैर जरूरी है। कई दवाइयां किसी रोगी के लिए बहुत अच्छी है पर तुम्हारे लिए जहर है। ऐसा है कि नहीं? कई दवाइयां किसी के लिए तो बहुत जरूरी है, अमृत है, उससे जीवन रक्षा होगी, पर वही दवा दूसरे को नुकसान करेगी। इसलिए मेरी ही बात सबके लिए काम की है ऐसा मैं नहीं कहता, या मेरी बातों की अभी तुम्हें जरूरत है ये मैं नहीं कहता। पर जो मैं कहता हूं वो मानव की सर्वोच्च आवश्यकता है, सबसे आखिरी आवश्यकता। और किसी को मोक्ष की और ब्रह्म ज्ञान की जरूरत पैदा हो गई तो समझ ले वो मानव समाज में सबसे ऊंचा है। जरूरत तो सबकी है, धनी बनने की है, ब्याह शादी की है, बच्चे की है। कई के बच्चे नहीं होते तो उधार के लेते कई का ब्याह नहीं होता तो लुके छिपे दुष्कर्म करते हैं। आवश्यकता है ना उसकी। जिनके पास धन नहीं है वो चोरी करते हैं। यूं तो चोरी की आदत पड़ जाए तो धनी तक करते। अभी लूटने के ढंग अलग अलग है। हमारे गुरु भाई कहते थे, पर वो दोहा पूरा याद नहीं है, कि बाजार में निर्भय लूटत खात। कई लोग तो बाजार में धंधे में लूट रहे हैं पर ढंग से। तो अर्थ धर्म काम इन सब की जरूरत है। एकदम तुम हमारे प्रवचनों को सुनकर ये मत सोचना कि ये सब छूट ही जाएगा। शरीर रहते सब कुछ जाने वाला नहीं है, पर शरीर रहते अज्ञान और भ्रम चला जाएगा। अज्ञान और भ्रम चला जाए
तो आवश्यकताएं तो शरीर के साथ अपने आप चली जाएं। असल में ज्ञान क्या करेगा? अज्ञान का नाश करेगा। इंडिविजुअल वैयक्तिक जीवन बनाए रखने की, आगे बढ़ाने की इच्छा खत्म हो जाएगी और फिर शरीर प्राप्त नहीं होगा ये। लेकिन जब तक ज्ञान होने पर भी शरीर है, शरीर की आवश्यकताएं तुम्हें पूरी करनी, बोलो, पड़ेंगी। साधुओं को करनी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें ज्ञान हो गया तो दुनिया न रही, ब्रह्मैवेदम सर्वम। तो फिर इस ज्ञान का लाभ क्या है? ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। लाभ है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। तो बेकार की कल्पना जब उठेगी तो ब्रह्म ज्ञान से खत्म हो जाएगी। जब उठे नष्ट कर दो। आपके पास इतना बल होगा कि आप जिस विचार को चाहो खत्म कर सकते हो। यद्यपि खत्म तो कुछ देर के लिए, तुम शरीर की जरूरतें भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए। जैसे भूख लगी है, तुम इस खाने की इच्छा को ध्यान द्वारा निवृत्त कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन उसकी निवृत्त करने से सदा के लिए खाने की जरूरत खत्म नहीं होगी। वहां से मन हटेगा, फिर भूख लगेगी। आप हर वेग को कम कर सकते हो। मूत्र, पेशाब लगी है, लड़ाई हो जाए, गुस्सा हो जाओ, गाली गलौज चल पड़े, आपको पेशाब करना भूल जाए। आवश्यकताएं भी कुछ क्षण को छोड़ी जा सकती हैं, पर वो हमारी जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि आत्मा के या ज्ञान से जो इच्छाएं अभी खत्म होती हैं, उनको हम खत्म करें। अभी आत्मा का अज्ञान और अज्ञान से जो इच्छाएं होती हैं, वो, जैसे अज्ञान से डर लगता है मरने का, वो खत्म करो। अज्ञान के कारण बड़े होने की इच्छा है, ज्ञान होगा, तुमसे बड़ा है कौन? और कौन है जिससे बड़ा होना है? ब्रह्म ज्ञान के बाद, ब्रह्म ज्ञान का मतलब अद्वैत, दूसरा है ही नहीं। द्वैत और अद्वैत, और द्वैत दो तरह का, प्राकृतिक द्वैत, धार्मिक द्वैत, और तीसरा और है भक्त्यात्मक, उपासनात्मक द्वैत। तीन द्वैत, अद्वैत बाद में बताऊं। प्राकृतिक द्वैत, हम पुरुष हैं, कोई स्त्री है। प्राकृतिक द्वैत, हम मनुष्य हैं, ये पशु है। हम मनुष्य हैं, ये सांप है। हम चेतन हैं, ये जड़ है। ये प्राकृतिक द्वैत है। ये फिलहाल अभी तुम्हारा बनाया नहीं है। इस प्राकृतिक द्वैत का उपयोग भी सब करते हैं। हम भूखे हैं, भोक्ता हैं, ये भोजन है। इस द्वैत को, प्राकृतिक द्वैत को हम अभी खत्म, लेकिन शंकराचार्य मंत्र बोलते हैं, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता। न भोज्य है, न भोजन है, न भोक्ता है, तीन है ही नहीं। अब ये बात तुमको लगेगी कि क्या गप्प मार रहे, और कभी कभी आप महात्माओं से सुनोगे तो ये भी मौका बड़ा विचित्र ढूंढते। खाने बैठे हुए हैं, तब ये मंत्र बोलते, खा के बोलते, बाद में बोलते, खाते समय बोलते हैं। एक बार चिंतन करते हैं कि हम भोक्ता नहीं है, भोजन नहीं है, भोग्य कुछ नहीं है,
ऐसा चित्त शांत। तो आप इस चिंतन से, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। वैसे प्रकृति से द्वैत है और प्रकृति की आवश्यकता है, पर फिर भी यदि आप गहरा चिंतन करें कि हम आदमी ही नहीं है, हम मनुष्य ही नहीं है, देह ही नहीं है, स्त्री पुरुष है ही नहीं, बूढ़े जवान है ही नहीं, तो एकदम आपका मन शांत हो जाएगा, इच्छाओं पर नियंत्रण हो जाएगा। ये है चिंतन की बात। जब नींद में चला जाता है, मेरा हाथ ऐसे रखा है, मैं सो गया, उठता हूं तो जगता हूं तो हाथ नहीं उठता, पर सोते में इतना शून्य हो गया मुझे पता ही नहीं चला। कभी कभी ध्यान में बैठे हो, दर्द नहीं मालूम पड़ता, जब ध्यान छोड़ोगे तो पैर उठाते नहीं बनता, शून्य हो गया है। जगत का भान छोड़ा जा सकता है, पर छोड़े रहना लक्ष्य नहीं है। हमने तत्व का ज्ञान किया, अद्वैत चिंतन किया। अद्वैत चिंतन क्या? ना कोई दृष्टा है, ना कोई दृश्य है। ये ऐसे ही नहीं कि जबानी कह रहे हैं, ये भी सच है, कहना ही नहीं, बल्कि एक सेकंड ऐसा आ जाएगा कि न तुम दृष्टा हो न तुम दृश्य हो पर दृष्टा नहीं, हो पर दृश्य नहीं। असल में ये अनुभव तुम्हें आए ही कभी नहीं, आना चाहिए, आ जाएंगे, क्योंकि अभी हम देखते हैं। ये देखने का अध्यास, मैं देखता हूं ये दिखता है, आपके दिमाग में बैठ गया। तो स्वप्न में क्या करते हो? मैं देखता हूं ये दिखता है। वहां तो नहीं था कोई देखने वाला, वहां तो नहीं था कुछ दिखने वाला, पर देखने वाला दिखने वाले दिख गए कि नहीं? इसका मतलब हम ख्यालों से भी दृष्टा दृश्य बन सकते हैं। स्वप्न में ख्याल के अलावा मैं और यह कुछ था ही नहीं, पर पैदा हो गया। तो जब ये तुम स्वप्नों के दृष्टा दृश्य को खत्म करो, अभी बाहर के स्त्री पुरुष भोजन भूख को खत्म न करो, ध्यान में जाओ। ध्यान की भूख, ध्यान के समय की भूख, ध्यान के समय के भोजन को स्मरण से हटा दो। भोजन और भूख और भोक्ता खत्म। देखने वाला मैं, देखने की इंद्रियां, दिखाई देने वाले का स्मरण छोड़ दो। तुम चेतन रहते हुए दृष्टा हूं, ये दृश्य है, ना मैं दृष्टा हूं, ना मैं दृश्य हूं, ना कुछ दिखता है, ना मुझे देखना है। तुम इसको छोड़ सकते हो और तुम रह जाओगे चेतन। चेतन होगे, दृष्टा किसी के नहीं, क्योंकि दृष्टा होते कोई दृश्य होता है। तुम स्वप्न में, मान लो आदमी हो या स्त्री हो, स्वप्न देख रहे हो, तो तुम पुरुष हो, कोई स्त्री है। गहरी नींद आ जाए तो न तुम पुरुष हो न कोई स्त्री है। तो वहां शरीर खत्म तो नहीं हुआ, स्वप्ने खत्म हो गए, नींद में चले गए। तो इसी तरह समाधि में चले जाओ, पर क्या है, जागृत में तुम्हें ये जो दिमाग में बैठ चुका है, तुम दिमाग से नहीं हटा पाते। जरा बात को समझे। और यदि ये तुम सीख जाओ तो अपने किसी विकार को उसी क्षण मार सकते हो, किसी विकार को, क्रोध को, काम को, लोभ को, भय को, चिंता को। और इसीलिए जब शिव तीसर नयन उघारा, तीसरा नेत्र जानते हो, हम कई तरह से बताते हैं तीसरा नेत्र। एक तीसरा नेत्र यहां खुलता है और शिव जी के तीसरा नेत्र है, और जो भी शिव हैं उनके तीसरा नेत्र समझो है शिव। अब इसको समझे, सदा द्वैत रहता है, बात को समझे, सदा द्वैत पर प्राकृतिक द्वैत। अब दूसरा एक द्वैत और, मैं भक्त हूं ये भगवान है, ये भी द्वैत है। मैं शिष्य हूं ये मेरे गुरु है, ये भी द्वैत है।
ये मेरे आराध्य है, ये ईश्वर है, ये मेरे बंदे हैं, इससे भी सुख मिलता है, भक्ति मिलती है। तो एक द्वैत प्राकृतिक है जिससे सुख दुख मिलते हैं, एक द्वैत है जो मेरी कल्याण के लिए हमारे ऋषियों ने हमें एक सोच दी है, उस भक्ति का, भक्त का, भगवान का। भक्त हूं, सचमुच हूं। जैसे सचमुच पुरुष न हो तो स्त्री का सुख नहीं मिलेगा। सचमुच पुरुष न हो तो, सचमुच तुम स्त्री न हो तो पुरुष कुछ नहीं। सचमुच तुम भक्त न हो तो भगवान कुछ नहीं। सचमुच तुम पुजारी नहीं हो तो मंदिर कुछ नहीं। सचमुच तुम शिष्य नहीं हो तो गुरु कुछ नहीं। तुम अपने ख्यालों में जाके देखो, सोच में जाके देखो, और ये होगे जरूरत से। सचमुच तुम्हें भक्ति चाहिए, भक्त हो, भक्ति प्रिय लगेगी तो भक्त हो जाओगे। भक्त हो जाओगे तो भगवान में आनंद, बोलो, अब मिलने लगेगा। और जिनको स्त्री में सुख नहीं दिखाता वो फिर दवाइयां खाते हैं पुरुष होने की। समझ में आया? उस दवाइयों से पुरुषत्व आ जाएगा, स्त्री अच्छी लगने लगेगी। इसीलिए दवाई बेचने वाले लिखते हैं, और वो ऐसे, एक स्त्री कहती है अब तुम अच्छे लगते हो। क्या अच्छे लगते हैं भाई? क्योंकि उनके काम के हो गए हो, दवा ववा खाई। ये दवा बेचने वाले ज्यादा ऐसे एडवर्टीजमेंट निकालते हैं कि जब से तुमने फला दवा खाई तब से तुम अच्छे लगते हो। दवा खाई, काम वासना बढ़ी, पुरुषत्व बढ़ा, अच्छे लगने लगे। और बहुत बार ये भी कहेंगे जब से तुम महात्माओं के पास गए मुझे अच्छे नहीं लगते हो। मतलब क्या है? तो भगवान भी अच्छे लगने लगते हैं, भगवान भी अच्छे नहीं लगने लगते। जब आपको भक्ति की, निर्विकारता की, पवित्र हृदय की जरूरत है तो भगवान की प्रार्थना अच्छी लगती। कई को धन पाने के लिए भगवान अच्छे लगते हैं। मैं पहला व्यक्ति हूँ, मंदिरों बहुत जाता हूँ, गया हूँ, जाता रहा हूँ, नमस्कार करता रहा हूँ, पर हमको क्या मिलता है जब हम मंदिर जाते हैं? हमें शांति मिलती है, हमें पवित्रता मिलती है। उनकी याद आते, उनको प्रणाम करते, हृदय के अंदर कोई विकार नहीं रहता, अच्छा लगता है। आप भी इसलिए कभी गए मंदिर कि लड़का होना चाहिए, दुकान चलनी चाहिए? हम भी गए, मतलब हमारा भी है, पर हमको हमारा हृदय अच्छा बनता है। और यही बात उल्टी ले लो, किसी के पास तुम क्यों गए? वो तुम्हें प्रिय लगती है, प्रिय लगता है, काम सुख मिलता है। द्वैत है, दो तरह का द्वैत, प्राकृतिक द्वैत, फिर सांस्कृतिक द्वैत। सांस्कृतिक द्वैत, स्त्री तो है ये पर मेरी माँ है, स्त्री तो है पर ये मेरी बहन है। ये द्वैत भी है, पर सांस्कृतिक द्वैत है जो हमारे धर्म ने द्वैत पैदा किया। पहले द्वैत तो था ही, मेल फीमेल पशु थे। एक द्वैत हमारे ऋषियों ने हमें दे दिया, धर्मात्माओं ने दिया, धर्म ग्रंथों ने दिया। कोई गुरु होगा तो मेल और फीमेल ही होगा, पर जिनको गुरु लगते हैं, पूज्य लगते हैं, उनकी याद में उनको अच्छा लगता है। भाई किसी पुरुष की याद आ जाए तो स्त्री को अच्छा नहीं, किसी पुरुष को स्त्री की याद आए अच्छी नहीं, पर अपनी गुरु माँ की याद आ जाए, अपने गुरुजी की याद आ जाए तो भी बुरा है। बोलो क्यों बुरा नहीं है? क्योंकि वो भी तो मेल फीमेल है, पर गुरु तो है। इसका मतलब ये द्वैत तो है, पर ये सांस्कृतिक द्वैत है। ये मेरी माँ है, माँ के पास आप सयाने तक रहे नहीं, अंधेरे में, उजेले में, एकांत में कभी माँ के पास नहीं रहे, तो मन ज्यादा खराब हुआ क्या? तो क्या हुआ
एक प्राकृतिक द्वैत, एक धार्मिक द्वैत, एक भक्ति कल्याणकारी, ये परमात्मा है। अब हो न हो इससे क्या, हमारे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, तुम्हारी बहन सबकी बहन तो नहीं लगती, तुम्हारी लगती है, बल्कि किसी की तो पत्नी लगती है। तो इसी तरह से आस्तिक नास्तिक भेद से सबको सब भगवान नहीं लगते। जिनको जो भगवान लगते हैं वो भगवान याद करके मेरा हृदय रसमय बनता है, आनंदमय बनता है। ये अब ये तीन हो गए द्वैत, भक्ति का द्वैत, संस्कृति का द्वैत, प्रकृति का द्वैत, और वेदांत का अद्वैत। अद्वैत दूसरा कोई है ही नहीं। अब ये दूसरा कोई है ही नहीं, ये जरा जल्दी समझ में नहीं आता। तीन तो समझ में आ गए, अब उसके लिए जरा गहराई तक जाना होगा। तुम चेतन हो और चेतन भर न हो तो देह दोनों के पड़े रहने दो, बेटा का, पिता का, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, मेल फीमेल दो पड़े हैं, दोनों गहरी नींद में है, दोनों कामा में है, दोनों समाधि में है, या दोनों का प्राणांत हो गया। अब बताओ इनमें परस्पर विकार रहेगा? बोलो क्यों नहीं है? क्योंकि चेतना देह में नहीं है। चेतना देह में आती तो हम आदमी होते, स्वप्नों में होते तो भी आदमी होते। आप स्वप्नों में तो कभी आदमी औरत नहीं होते हो, बोलो होते हो। मैं जान के उल्टा बोलता हूं कि देखो तुम क्या कहोगे, तुम ऐसे हिला दोगे। कई बड़े खिलाड़ी श्रोता होते हैं, गोल मोल हिलाते हैं कि ना तो नहीं में जाए ना हाँ में जाए, जिससे हमारी पोल पट्टी ना खुले। साफ साफ नहीं, गोल मोल। तो हम भी तुम्हारे हिलाने से अंदाज लगाते, बीच वाली हाँ नहीं चाहिए, सच्ची जानकारी की चाहिए। तो स्वप्नों में आपका देह तो ये नहीं था, आपने देह बनाया। यदि स्वप्न में देह न बनाओ तो तुम होते हुए फिर स्त्री पुरुष हो। मैं उस चेतना को कहता हूं जो चेतना देह में होती है, इसका नाम देहाध्यास। देह है, तुम देह बन गए। कौन बन गया? तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी सुरति, तुम्हारी भावना देह की बन गई। और इतनी बन गई कि स्वप्न में भी बनोगे। फिर दो तो स्वप्न में बनते हो कि नहीं बनते हो? बनते हो। गहरी नींद में क्यों नहीं बनते? यदि तुम स्वप्नों को होश से निकाल दो, या एक बार होश में आकर फिर स्वप्नों में जाओ कि अभी क्या देखा था रात में, फिर जाओ और धीरे धीरे जिस चेतना से स्वप्न देखा, चेतना को रहने दो। तुम भी न रहो, उसको भी न रहने दो। तुम भी न रहो, मकान भी नहीं। ये नहीं कि केवल स्त्री न रहने दो, जमीन भी नहीं, आसमान भी नहीं, सबको खत्म करो और केवल चेतना रहता। क्योंकि चेतना नहीं स्वप्न में था, क्योंकि स्वप्न की स्त्री ही स्वप्न की नहीं है, स्वप्न का आकाश ही स्वप्न का नहीं है, स्वप्न की जमीन ही स्वप्न की नहीं है, स्वप्न का सब कुछ स्वप्न है। यदि वहां गुरु भी है, भगवान भी, तो भी स्वप्न है। तो फिर सत्य कौन है? वही चेतना जिसने स्वप्नों को अपने ऊपर आरोपित किया है, या जिस चेतना ने स्वप्नों को खड़ा कर रखा है। जैसे मिट्टी से घड़ा खड़ा हुआ, मान लो मिट्टी को घड़ा और घड़ी बनने का मजा आने लगे। घड़ा घड़ी जानते हो? हमारे यहाँ ये एक वेलरी है, वेलरी। क्योंकि उसको हिंदी तो आती नहीं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में ज्यादातर आ और ई का फर्क होता है। जैसे जनानी, पर अब जनानी और मर्दानी धोती लो, अब क्या करो? दोनों ही।
अच्छा, जनानी माने स्त्री और जनाना माने आदमी। अब देखो, लगता है एक बार लगा जैसे जनानी औरत होता है, जनाना आदमी होता है, तो इसको ऐसे ही है। तो इसको अपन ने समझाया स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो इसने क्या, छोटी लगी थी कि बिंदी, बड़ा लगा था बिंदा। हमारे गुरुदेव बोलते थे लेडी, अब लेडी तो सुन लिया था तो कहने लगे लेडा। लेडी माने औरत, लेडा माने आदमी। तो ऐसे ही घड़ा और घड़ी, मान लो घड़ा को घड़ी अच्छी लगने लगे या घड़ी को घड़ा अच्छा लगने लगे, तो वो अपने को मिट्टी नहीं मान पाएगा, क्योंकि मिट्टी मानने का मतलब है ना हम घड़ा। बात समझ में आए? ध्यान करते करते पहले तो घड़ा जो बनाया है कुम्हार ने वो छोड़ो, फिर जाओ स्वप्नों में। स्वप्नों में भी तुम घड़ा घड़ी होगे, फिर स्वप्नों का घड़ा घड़ी छोड़ो तो क्या होगे? बोलो, या तो सोओगे या फिर मिट्टी होगे। ना तो ऊपर का घड़ा, ना ख्याल का घड़ा, और यदि होश में हो ख्याल का भी घड़ा घड़ी ना होगा तो तुम क्या होगे? मिट्टी। और ख्याल ही कुछ ना होगा तो होगे गहरी नींद में। ना तुम फिर मिट्टी हुए, ना घड़ा घड़ी हो, लेकिन वहां तुम एक तरह से ना समझो। तो क्या आप कभी भी देहाध्यास से मुक्त हुए? एक सेकंड जहां तुम देह ना हो, तुम तो हो देह ना हो, तुम तो हो देह का स्वप्न भी ना हो, अर्थात देह की बुद्धि ना हो, या देह तो हो जैसे कुम्हार का बनाया घड़ा हो। अब वो तो सोता नहीं क्योंकि उसको अकल नहीं, तुम अपने से जोड़ लो। तुम मान लो एक घड़ा हो तो तुम स्वप्न में घड़ा बन जाते हो कि नहीं? ठीक है ना? क्यों बने? क्योंकि तुम बुद्धि में भी घड़े हो गए हो, शरीर से ही घड़े नहीं हो, तुम्हारा दिमाग भी घड़ा बन गया, इसलिए स्वप्न भी घड़ा ही बनेगा। इसलिए तुम अपने दिमाग में अब आदमी ना हो, इसलिए ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो, बुद्धि में से तुम मनुष्य ना रहो। ना हम मनुष्य, मनुष्य नहीं हूं, फिर क्या हो? हिंदू मुसलमान कहें नहीं, एंड फिर क्या हो? बड़े छोटे नहीं, क्या हो? कहें चेतन।